नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुंदर सी सुबह में आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, हमारे जीवन में हमारे मन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि मन में उठने वाले विचार ही हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारे व्यवहार और फलतः पूरे जीवन के रूप में दिखाई देते हैं। इसीलिए संकल्प रूपी बीज का सकारात्मक शक्तिशाली होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और मन ही ऐसा है जो हमें यहाँ वहाँ भटकाता भी है, कई इच्छाओं और कामनाओं के पीछे कि ये कर लो, वो कर लो, यहाँ वहाँ। तो बहुत सारी नकारात्मकता और बहुत सारा व्यर्थ भी मन में ही उत्पन्न होता है। जो अपने मन में उठने वाले इन नकारात्मक भावों को जीत लेता है और मन को साध लेता है, मन को सकारात्मक दिशा प्रदान कर पाता है, वही जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ता है, वही जीवन का संपूर्ण आनंद ले पाता है। तो मित्रों, आज की शुरुआत हम यहीं से करें कि हम अपने मन को साधेंगे, शक्तिशाली बनाएंगे, सकारात्मक बनाएंगे और जीवन में सफलता की ओर सतत आगे बढ़ेंगे। आइए सुंदर भाव और संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। नमस्कार। किसी की कही हुई बातों पर सोच समझकर भरोसा करना, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी कहानी सुना रहा है, हो सकता है वो आपको अपनी उस कहानी का वो हिस्सा नहीं बताएगा जहाँ पर वो गलत था। हमारे जीवन के अंदर आज के समय पर हम देखते हैं कि लोग बहुत कुछ खो रहे हैं, लेकिन भरोसा भी खो रहे हैं। विश्वास और भरोसा जो संबंधों की नींव है, आज हम देखते हैं कि लोग ये कहते हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं रहा, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ये व्यवहार किया या उसने मुझे धोखा दे दिया। इसीलिए हमें अपने जीवन के अंदर दूसरों पर भरोसा करने से पहले हम सोचें और समझें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम भरोसा करना छोड़ दें। सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में हमें सुबह उठकर मेडिटेशन के समय सबसे पहले भरोसा उस सर्वशक्तिवान पर करना चाहिए कि जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो वो हमें शक्ति प्रदान करता है कि हम स्वयं पर भरोसा करें। और जब हम स्वयं पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो हम दूसरों पर भी भरोसा करते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम अपने मन में दूसरों के प्रति भरोसा रखने के संकल्प को छोड़े भी ना। हो सकता है कि आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन से, भरोसा करने की आदत से वो व्यक्ति भी सुधर जाए और वो धोखा ना दे। तो आइए हम भरोसा भी करें, सोच समझकर अपने जीवन के निर्णय लें और हमारे संबंधों को मधुर बनाएं। ओम शांति। ये देखा गया है, ये सर्वे किया गया है कि जो लोग मन से बहुत प्रसन्न रहते हैं, हल्के रहते हैं, आशावादी रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, अपनी बीमारियों को लेकर के भी और परिस्थितियों को लेकर के भी, वो लोग बहुत जल्दी उस चीज़ को जीत लेते हैं और जीत करके हीरो की तरह बाहर आते हैं। तो मित्रों, चीज़ें आ गई हैं तो दो चीज़ें रहती हैं हमारे पास, दो रास्ते होते हैं। या तो बहुत दुखी होकर के रोते रोते हम उस चीज़ का सामना करें, उस वक्त को बिताएं, या फिर हंसते हुए हल्के रह करके उस समय को बिताएं। तो हमारे ऊपर होता है कि हम किस रूप में उस चीज़ को लेते हैं। तो क्यों ना हम दूसरे रास्ते को अपनाएं, खुश रहकर, हल्के रह करके हम अपनी सभी विपत्तियों, सभी बीमारियों का सामना करेंगे और उसे जीत करके हीरो की तरह बाहर आएंगे। तो आइए इसी सुंदर संकल्प के साथ हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ऑफिस में सारा दिन बैठ के काम करते हैं, यानी कि एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड करते हैं,
उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम तो बहुत सोच समझ के खाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा वेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, बहुत ब्लोटिंग हम फील करते हैं। सुबह जो शर्ट या कुर्ता पहना था जो एकदम परफेक्ट था, शाम को वो टाइट हो जाता है और फिर शर्ट के बटन्स भी खुलने लगते हैं। तो इस तरह से एक कंप्लेन आती है। तो बेसिकली हम सारा दिन जब बैठे रहते हैं तो ब्लोटिंग अपने आप होती है। तो ये 9 to 5 जो लाइफस्टाइल है, इसमें हम क्या क्या मॉडिफिकेशंस लाएं जिसकी वजह से हमारा ब्लोटिंग भी कम हो जाएगा, हमारे वेट पर भी असर ना पड़े। तो मेन कुछ पॉइंट्स है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। हम बीच बीच में जो स्नैकिंग करते हैं ऑफिस में बैठ के, तो हमें एक बैड हैबिट हो गई है कि हम वो स्नैकिंग में या तो चिप्स या वेफर्स या बिस्किट या फिर कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जो इतना ज़्यादा हमारा पेट उसको खा के खुश नहीं होता है। तो हम स्नैकिंग में नट्स को यूज़ करें, यानी कि कैश्यूज़ है, आमंड्स है, वॉलनट्स है, इन सब चीज़ों को आप लेके जाएं अपने ऑफिस में और डिब्बे में भर के रखें। तो जब कुछ खाने का मन करे तो ये खाएं, क्योंकि इसमें हेल्दी फैट्स है। तो आपको वो हेल्दी फैट्स भी मिल रहा है और प्लस आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। सेकेंड नंबर पे आता है फ्रूट्स। आप थोड़े थोड़े क्वांटिटी में फ्रूट्स खाना, तो ये जो भूख लगती है तो आपका भूख भी कम हो जाएगा और एक अच्छी चीज़ आपके पेट में जाएगी और वेट बढ़ने का भी डर नहीं रहेगा। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि बैठे बैठे हमें बहुत भूख लगती है। कोई लोग कहते हैं सचमुच की भूख लग रही है, खाना तो पड़ेगा ही। अब डिफ्रेंशिएट कैसे करें सचमुच की भूख और झूठ मूठ की भूख में? तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप करना। अगली बार जब आपको बहुत भूख लगे तो उस टाइम पे आप 1 गिलास पानी पी लेना। पानी पीने के 10 मिनट के बाद में आप ऑब्जर्व करना। 10 मिनट के बाद भी अगर आपको भूख लगती है तो मतलब ये सचमुच का भूख है। 10 मिनट के बाद अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो ये झूठ मूठ का भूख है। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सचमुच के भूख और झूठ मूठ के भूख से। इस वजह से हमारा जो ओवर ईटिंग होता है वो भी कम हो जाएगा और वेट बढ़ेगा नहीं। तो ये छोटे छोटे टेक्निक्स है जिससे हम अपने वेट को भी कंट्रोल में कर सके, एक्टिव भी रहें सारा दिन और खुश और हेल्दी भी रहें। थैंक यू। ओम शांति। हम सुंदर चरित्र पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि यही एवरलास्टिंग होता है। यही जीवन के बाद भी लोगों के जेहन में जागृत रहता है, अमर रहता है। और अपने चरित्र पर बहुत गहराई से कार्य करना या उसे निखारना सिखाता है आध्यात्म। हमारे विशिष्ट जन भी यही अनुभव करते हैं जब आध्यात्मिक परिवेश में आते हैं ब्रह्मा कुमारी के प्रांगण में, कि कैसे आध्यात्म सचमुच चरित्र निर्माण के लिए बेहद बेहद ज़रूरी है। कई बार लोगों को ये कठिन लगता है कि आज के दौर में चरित्र की बात करना बहुत बहुत बड़ी बात है और बहुत ही कठिन सी बात है। लेकिन जैसे ही हम आध्यात्म की शरण में आते हैं, वैसे ही चरित्र का निर्माण सहज और स्वतः होता चलता है। हमारा चरित्र बहुत ही निखरता जाता है, शुद्ध और पावन होता चलता है। आइए देखें विशिष्ट की बातें विशेष में आज हमारे साथ कौन से खास मेहमान हैं अपने इन्हीं सुंदर अनुभवों के साथ। कायदे से वैल्यू सिस्टम समाज में एक नैसर्गिक रूप में प्रेजेंट होता। खाली पेरेंट्स जो है अपने घर में बच्चा वैल्यूज देखता है, स्कूल में टीचर वैल्यू ड्रिवन है, दफ्तर में कर्मचारी सब वैल्यू ड्रिवन है। तो एक अलग से कोर्स करने की आवश्यकता नहीं होती। देयरफॉर एक जो रोल मॉडल टीचर है वो सबसे बड़ा वैल्यू प्रदाता है जी। जो बच्चे अपने इसको टीचर को अपने क्लासरूम में देखेंगे, उनका आचार विचार व्यवहार आचरण देखेंगे, तो उन्हें अलग से बताने की जरूरत नहीं कि आप एक अच्छा आचरण करो, अच्छे इंसान बनो। वो एक रोल मॉडल होंगे, से प्रेरित होंगे। और इसलिए जब आप देखें कि जो हमारे प्राचीन संस्कृति में जो गुरु शिष्य परंपरा थी, उसमें एक टीचर एक रोल मॉडल के रूप में होता था जी। और अलग से जो देखेगा शिक्षक को या आचार्य को, बच्चा वैसे ही अपने आप को ढालेगा। तो अगर ऐसा होता तो एक अलग से कोर्स करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मैंने बताया कि जो स्कूलों में और हमारे इंस्टीट्यूशंस में एग्जामिनेशन सिस्टम है, सब में कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं आगे निकल जाऊं औरों को पीछे छोड़ के।
तो जो टीम वर्क की भावना है, कंपैशन है, वो समाज से थोड़ी थोड़ी कमजोर होती जा रही है। टीचर्स में भी उस टाइप के रोल मॉडल्स मिलने बहुत कम है, क्योंकि दुर्भाग्य से देश में आजकल की परिस्थिति में जो शिक्षण व्यवस्था है, जो शिक्षक व्यवसाय है, समाज का बेस्ट इंसान एक प्राथमिकता के रूप में उस व्यवसाय में जाना नहीं चाहता, जो भी कारण रहे हैं, और समाज के उसके लिए भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। अगर बच्चे क्लासरूम में शिक्षक को आचरण एक वैल्यूज के साथ देखें तो अपने आप में रोल मॉडल होता है टीचर। मन को निराश ना कर, बस ईश्वर पर तो विश्वास कर। तेरे साथ है ऊपर वाला, बस इस बात का एहसास कर। सचमुच ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, उनकी छत्र छाया हमारे ऊपर है। यदि इस बात का हम एहसास करते हैं, इस बात की अनुभूति करते हैं, तो जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़ी से बड़ी बाधा को भी हम बहुत ही सहजता से, सरलता से पार कर लेते हैं। आवश्यकता इसी बात की है कि इस साथ का अनुभव किया जाए। व्यक्ति एकाकीपन फील करने लगता है, अकेलापन फील करने लगता है विपत्तियों में, तभी वो निराशा के गर्त में डूबता है और हार जाता है। विचार करें, यदि भगवान के साथ का एहसास हो तो क्या कोई व्यक्ति कभी हार सकता है? राजयोग के माध्यम से ईश्वर के इसी साथ का बहुत ही सहजता और सरलता से अनुभव कराती हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, और इस पथ पर चलने के लिए सतत सभी को प्रेरित भी करती हैं। आइए देखते हैं उनके इन्हीं सुंदर सेवाओं को। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जीना है तो खुद के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत अनिवार्य हो जाता है, और विचार हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इस संदर्भ में दिल्ली लोधी रोड स्थित सफदरजंग अस्पताल में संकल्प से सिद्धि विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता ब्रह्मा कुमार पीयूष भाई जी ने संकल्प के महत्व को समझाते हुए कहा। सोचिए, आप हमारे संकल्पों के बारे में, थॉट्स के बारे में स्टडी हुई। We generate nearly 60-70,000 thoughts a day. अनंतर व्यर्थ और नकारात्मक विचार को कैसे परिवर्तन करना है, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। Because negative energy came from the other end and I accepted it. तो कल हमें क्या करना है? उस एनर्जी को एनकाउंटर कैसे करेंगे? I am okay. और ये केवल मुख से बोलने वाली बात नहीं है, you accept it. कार्यक्रम के अंत में सभी को राजयोग मेडिटेशन भी कराया गया। This body is made up of 5 elements of nature. This is physical, perishable. इस कार्यक्रम में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक, अपर चिकित्सा अधीक्षक, विभागाध्यक्ष, नर्स एवं अन्य हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने भी भाग लिया। मित्रों, कहते हैं कुछ भी आरंभ करने के लिए आपका महान होना जरूरी नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए आपका कुछ आरंभ करना बहुत बहुत ज़रूरी है। कई बार हम किसी कार्य की शुरुआत ही नहीं करते, केवल सोचते ही रहते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, आदि आदि इत्यादि, और कार्य की शुरुआत ही नहीं करते। जहाँ कहीं भी हमें कुछ अच्छे कार्य की शुरुआत करने की एक प्रेरणा प्राप्त होती है, हमें वो सुंदर कार्य शुरू कर ही देना चाहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी चीज़ ये कि आध्यात्म के मार्ग पर चलने का भी कई बार हमें संकल्प आता है कि हम कुछ अच्छी आदतों की ओर और साथ ही साथ ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाएं, लेकिन बढ़ाते नहीं हैं। इस कार्य को भी हम जल्दी से जल्दी प्रारंभ करें। ये एक ऐसा पथ है जो सचमुच हमें महानता के शिखर की ओर ले चलेगा, और साथ ही अपने लक्ष्य के लिए जो भी आपने जीवन के ध्येय बनाए हैं उसके बारे में भी केवल सोचते ना रहें, लेकिन आरंभ करें। जैसे ही हम आरंभ करते हैं, अनुभवी मूर्त होते चलते हैं, और कार्य में जो सफलता विफलता दोनों मिलते हुए हमें शिखर की ओर लिए चलते हैं। तो मित्रों, महानता की ओर चलने के लिए जो आपने सोचा है उसे आज ही शुरू ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।